अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन नई नई वीडियो देखने को मिलती है, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज से हम हिस्ट्री के कुछ स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स बताएंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स, चाहे वो एसएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जयपुर के सवाई जय सिंह ने कहाँ कहाँ तारामंडल बनाया। तो इसका सही आंसर होगा आपका जयपुर में, मथुरा में, दिल्ली में, उज्जैन में और बनारस में। मतलब टोटल 5 जगह तारामंडल बनवाया गया था। ठीक है, अब हमें कन्फ्यूज होगा कि कहाँ कहाँ बनवाया गया था, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा वर्ड याद रखना है। क्या वर्ड याद रखना है आपको? इसके लिए आपको सिंपल सा वर्ड याद रखना है DJBUM। आपको याद रखना है डीजे बम। क्या याद रखना है? डीजे बम, जिसमें डी से आपका हो जाएगा दिल्ली, जे से जयपुर, बी से बनारस, यू से उज्जैन और एम से मथुरा। ये 5 वर्ड से आप याद रख सकते हैं कि सवाई जय सिंह ने कहाँ कहाँ तारामंडल बनवाया था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि दारा सिको किस सूफी धारा का अनुयायी था। तो इसका सही आंसर होगा आपका कादरी। कादरी संप्रदाय को फॉलो करता था। सूफी में ये कादरी को फॉलो करता था। कैसे याद करेंगे? सिंपल सा तरीका देखिए। यहाँ देखिए दारा लिखेंगे हम, दारा, और यहाँ लिखेंगे कादरी। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे दारा और यहाँ पे कादरी, देखिए दोनों दारा दारा मिल रहा है लगभग। इससे हम याद कर लेंगे दारा सिको कादरी। एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हम कैसे करते हैं ये मैटर नहीं करता, हमें क्वेश्चंस के आंसर सही होने चाहिए। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने? 5 राजवंशों ने। कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया, इसकी ट्रिक हम दूसरी वीडियो में दे चुके हैं, आप वहाँ से इसकी ट्रिक देख लीजिएगा। बाकी मैं बता रहा हूँ कि जो दिल्ली सल्तनत है, इन्होंने 1206 से लेकर के 1526 तक शासन किया। अब बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो 1206 से 1526 के बीच में शासन हुआ, इसमें 320 वर्षों तक शासन हुआ। पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना से कितना के बीच है, तो आप बताइएगा 1206 से 1526 के बीच में। और कितने वर्षों तक शासन किया, तो आप 320 वर्ष तक बताएंगे। ठीक है, इसके जो प्रमुख राजवंश थे उसका नाम था गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। 5 राजवंशों ने शासन किया। इसको आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो जो गुलाम वंश का संस्थापक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसने ही स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, तो याद रखना है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, और ये पोलो या फिर चौगान खेल खेलते हुए ये मर गया था। ठीक है, पूछा जाता है इतिहास में कि 2-3 ऐसे राजा हैं जो कि मतलब गिरते गिरते, जैसे कि हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं सीढ़ियों से गिरकर मरा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात की जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो या चौगान खेलते हुए मरा था। अगला क्वेश्चन है आपका लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। अब पूछा जाएगा कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो उसका नाम है आपका बहलोल लोधी। क्या नाम है आपका? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक। ये लोधी वंश जो है ये सल्तनत वंश का 5वां वंश है। मतलब पूछेगा
टाइम पीरियड का सबसे अंतिम वंश कौन है, तो आपको बताना होगा कि लोधी वंश है। सल्तनत टाइम पीरियड का सबसे अंतिम वंश लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। 3 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। इससे ही ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे ही पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही फंसते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश। लोधी वंश के शासक अभी मैंने बताया, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें कि इब्राहिम लोधी हार गया था, बाबर जीत गया था। और वही 1526 में ईस्वी में युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध। तो यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो पूछा जा सकता है कि पानीपत का अंतिम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। आप बताएंगे बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। इसको अगर ईस्वी पूछ ले तो आप ईस्वी बताएंगे 21 अप्रैल 1526, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इसी के बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाता है और मुग़ल वंश की स्थापना होती है। अब मुग़ल वंश की स्थापना किसने करी थी, तो बाबर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुग़ल वंश की स्थापना कब हुई, तो मुग़ल वंश की स्थापना हुई 1526 में। कब किसने किया, तो बाबर ने किया। बाबर कौन था, तो बाबर एक फरगना का शासक था। फरगना का शासक था और ये था, क्या कहते हैं कि ये शेख मिर्ज़ा का बेटा था। कौन था, शेख मिर्ज़ा का बेटा, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। बाबर फरगना का शासक था, बाबर शेख मिर्ज़ा का बेटा था। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की, कब की, तो 1526 ईस्वी में। ऐसे 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसी तरह से आपको पढ़ना है और इसी तरह से आपको हमारी डेली वीडियो देखनी है, नोट्स बनाते जाना है। काहे, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में सीधे सीधे फंसेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 1398 ईस्वी में जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत का शासक कौन था। तो जब तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया, उस समय जो भारत का शासक था उसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। पूछेगा कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो आपको बताना होगा 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि तैमूर ने जब भारत आक्रमण किया उस समय किस वंश का शासक था, तो आपको बताना होगा तुगलक वंश का। पूछेगा तुगलक वंश इनमें से किस काल से संबंधित है, आपको बताना होगा सल्तनत काल से संबंधित है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका नाम आपको बताना होगा गयासुद्दीन तुगलक। 5 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही पढ़िए, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पढ़िए। एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, सीधे सीधे आप कर लेंगे। तो नोट्स बनाते जाइएगा, हमारे बातों को सुनते जाइएगा और नोट्स प्रॉपर बनाते जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका गांधी जी की दांडी यात्रा। गांधी जी की दांडी यात्रा है वो किस आंदोलन से का उदाहरण है, तो ये है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो अब हम जान लेते हैं कि गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए थे। तो गांधी जी के द्वारा 3 बड़े आंदोलन किए गए थे और 3 छोटे आंदोलन किए गए थे। 3 बड़े और 3 छोटे कौन कौन से, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, कौन सा, CHAK, ठीक है। CH से आपका हो जाएगा चंपारण और A से अहमदाबाद हो जाएगा और K से खेड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो CHAK याद रखिएगा, ये तीनों छोटा आंदोलन था। चंपारण हुआ था 1917 में और ये दोनों हुआ था 1918 में, ठीक है। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, क्या, CHAK बता दिए। अब 3 बड़े आंदोलन की बात करते हैं। तो 3 बड़े आंदोलन में एक था असहयोग आंदोलन, एक था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 बड़े आंदोलन के रूप में जाना जाता है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पूछा जाता है सब कभी कभी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो इंडिया का वायसराय कौन था, तो बताना होगा लॉर्ड डफरिन था। क्योंकि आपको जहाँ तक याद होगा कि ये लॉर्ड डफरिन के बीच में बात करते हैं, नहीं डफरिन नहीं था, सॉरी डफरिन नहीं था, इरविन था।
लॉर्ड इरविन था। इरविन था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इरविन था। डफरिन तो था 1985 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय डफरिन था। बाकी अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं 1930 में हुआ था, इस समय इरविन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो पुरंदर की जो संधि हुई थी मुगल और शिवाजी के बीच हुई थी। मुगल से कौन था, तो मुगल से था आपका ये मुगल और शिवाजी के बीच हुई थी क्या कहते हैं पुरंदर की संधि। और इस समय जो बात करते हैं पुरंदर की संधि के बारे में, तो ये 1665 ईस्वी में हुआ था मुगल और शिवाजी के बीच में। इतना याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई, तो मुगल और शिवाजी के बीच में कब हुई, तो 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था वो भगत सिंह दिए थे। ऐसे ही आपको कुछ कुछ नारे याद रख लेना है, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अगला है आपका दिल्ली चलो, ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। जबकि एक नारा और आता है कभी कभी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। याद हो रहा होगा, याद करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से टकराएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था इन्होंने दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। साथ ही साथ अगर इनकी बात करते हैं तो इन्होंने एक बुक लिखे थे, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश करके इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसको भी याद रखिएगा। मतलब यहाँ से 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने एक नारा दिया वेदों की ओर लौटो। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, तो दयानंद सरस्वती ने। ऐसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में पूछ लेता है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय उनका नाम था। अब इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजा राम मोहन राय का तो शुरुआत में नाम था मोहन राय, ठीक है, बट राजा की उपाधि किसने दी। तो राजा की उपाधि दी थी मुगल शासक अकबर द्वितीय ने। अकबर सेकेंड ने राजा की उपाधि दी थी। तो यहाँ से आप नोट करिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और राजा राम मोहन राय का जो राजा का टाइटल दिया गया वो किसने दिया, तो अकबर द्वितीय ने दिया। ठीक है, यहाँ से ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ है। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ है। तो एतमाद उद्दौला का मकबरा है आपका आगरा में। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ है, आगरा में। इसको कैसे याद कर रखेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, एग्जाम में भूले ना, तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं, हम जो छोटा सा एतमाद को हमने बना दिया है, ये क्या, एतमाद को मैंने बना दिया है उन्माद। ठीक है, एतमाद और उन्माद दोनों लगभग मैच करते हैं। ठीक है, तो उन्माद का मतलब होता है जोश, जोश जुनून, जुनून, जोश जुनून होता है उन्माद का मतलब। तो हमें जोश है कि हम जाएंगे मकबरा देखने, किसका, तो आगरा का मकबरा देखना हर किसी को पसंद है। तो हम यहीं से रिलेट किया कि उन्माद मतलब उत्साह, उत्साह है कि हम आगरा का मकबरा देखेंगे, क्योंकि जो कहा जाता है कि आगरा का मकबरा किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। तो वो देखने का जोश है हमारे अंदर। मेरा हर समय हर किसी की कोशिश होती है कि मैं आगरा का मकबरा एक बार घूमूं। तो यहीं से हमने बना दिया, एतमाद को मैंने बनाया उन्माद, और यहीं से मैंने रिलेट करके याद किया। आपको याद रखना है एतमाद का मकबरा, एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ है, तो आगरा में है। अगला प्रश्न ऐसे यहाँ से पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए बाबर का मकबरा कहाँ है। तो बाबर का मकबरा पूछेगा तो बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में। कैसे याद करेंगे, सिंपल वे में, बाबर का देखिए यहाँ ब है, यहाँ काबुल का ब है। ऐसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप रिवाइज करते चलिएगा, प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका आईने अकबरी किसने लिखी है। तो आईने अकबरी लिखी है अबुल फजल ने। आईने अकबरी लिखी है अबुल फजल ने। ये जो आईने अकबरी है ये अकबरनामा एक ग्रंथ है जो कि अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा उसी का एक पार्ट है, क्योंकि आईने अकबरी 3 पार्ट में है, उसी का एक पार्ट है आपका आईने अकबरी। अकबरनामा का 3 पार्ट में है, वो आईने अकबरी उसका एक पार्ट है, और इसे लिखा है किसने, अबुल फजल ने। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने।
आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने। अकबरनामा का एक पार्ट है आईने अकबरी। 3 क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इटली के व्यापारी, इटली के जो व्यापारी थे उनका नाम था निकोली ई कॉन्टी। पहले पूछ सकता है कि इटली का व्यापारी कौन था, तो आपको बताना है निकोली ई कॉन्टी ये विजयनगर की यात्रा किए थे। और ये किसके समय आया था? तो ये आया था देवराय फर्स्ट के समय। ठीक है, अब बात करते हैं विजयनगर की। तो विजयनगर पर आपका 4 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से? तो ये किया है संगम, सुलुभ, तुलुभ, आर्यभट्ट। इसकी ट्रिक मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से ट्रिक देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 12 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि वहाँ पे हमने बता रखे हैं। तो आप वहाँ से ट्रिक दे दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर का पतन कब हुआ। जैसे कि विजयनगर कब ख़त्म हुआ, तो इसका एक था है कि ये तालीकोटा के युद्ध में ख़त्म हुआ। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ, इससे विजयनगर ख़त्म हो गया, विजयनगर का पतन हो गया। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका विजय, यहाँ पे विजय लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा है ताली। जब कोई इंसान जीतता है, मतलब उसकी विजय होती है, तो लोग क्या करते हैं? ताली बजाते हैं, ताली पीटते हैं, ताली पीटते हैं। और ताली एक पीटने से तालीकोटा हो गया। और ये कब ख़त्म हुआ? तो ये ख़त्म हुआ आपका विजयनगर का, ये 1765 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1765 ईस्वी में। देखिए हम इसको याद रखते हैं, तो ताली पीटा, इसको हम ऐसे याद रखते हैं, ताली पीटा। ठीक है, ताली पीटा, पीटा से हम बना देंगे, पी से 5 से हो जाएगा 65 हो जाता है, 65 का लास्ट में 5 होता है, तो 1765 है। यहाँ से हमने रिलेट यहाँ से किया, मैं ऐसे याद करता हूँ। बाकी अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 ईस्वी में। इस समय कौन था गवर्नर जनरल या फिर वायसराय बोला जाए, तो ये इस समय था आपका डफरिन। कौन था? डफरिन था। और किसने स्थापना की? तो ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। यहाँ से 3 क्वेश्चन ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सीरी का किला किसने बनवाया था। जो सीरी का किला है उसको किसने बनवाया, तो उसको बनवाने का काम किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी दिल्ली सल्तनत का एक वंश था, खिलजी वंश। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का सिंपल सा ठीक है, यहाँ खिल को हम यहाँ खुजली बना दिए। ठीक है, खिल को खुजली बना दिए और यहाँ सिर को हम सिर बना दिए। ठीक है, सिर को सिर बना दिए और खिल को मतलब खुजली बना दिए, खुजली और सिर। यहाँ से हम बना दिए सिर खुजलाना, सिर खुजलाना। यहाँ से याद हो जाएगा, खुजलाना से खिलजी हो जाएगा और सिर से सीरी का किला। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बहमनी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था अलाउद्दीन बहमद शाह। अलाउद्दीन बहमद शाह। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ स्पेशल ट्रिक के साथ ही साथ स्पेशल बहुत सारी टॉपिक्स पर हम आपको वीडियो लेकर के आएंगे, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।